वफाक में हुकूमत साजी का फाइनल राउंड। नवाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद चले गए। यहां मुलाकातों का इम्कान। मुमकिन हुकूमती इत्तेहादी सर जोड़कर बैठेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों की बैठक कुछ देर बाद होगी। शिराकत इक़्तिदार के फॉर्मूले पर गौर होगा। नून लीग के MQM, काफ लीग और IPP समेत दीगर से भी मुज़ाकरात होंगे। पीपल्स पार्टी ने काबीना में शमूलियत के लिए आईनी ओहदे और पंजाब में अहम वजारतें मांग रखी हैं। पीपल्स पार्टी अपनी साख बेहतर और हमारी खराब करने की कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो के बयान पर नून लीग नाराज। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीपल्स पार्टी किसी मजबूरी में हुकूमत में आ भी जाए तो मुखलिस नहीं होगी। हम रियासत के मफाद में कुर्बानी देने को तैयार हुए। ऐसे हालात में हमारी कुर्बानी जाया चली जाएगी। पार्टी क़यादत ने बिलावल भुट्टो के बयानात का नोटिस लिया है। इसहाक डार बोले हुकूमत साजी पर मुशावरत मुकम्मल होने तक कोई बात करना मुनासिब नहीं। तय हुआ था कोऑर्डिनेशन कमेटियों का कोई रुकन या रहनुमा ज़ेरे गौर नकात पर बयानबाजी नहीं करेगा। सियासी इत्तेहाद की शराइत क्या होंगी? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI की बैठक। हतमी मुआहदे पर मुशावरत। फैसलों का ऐलान कुछ देर में मुतवक्के। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। आज ही समात के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। अली अमीन गंडापुर बोले किस जमात में शामिल होना है कानूनी टीम काम कर रही है। हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। मालूम है साजिश किसने की। एतराफ करने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट बुलवाकर पूछना चाहिए। हक लेना भी जानते हैं और छीनना भी। आम इंतखाबात कलअदम करार देने के केस में दरख्वास्त गुजार की अदम हाजिरी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। साबिक ब्रिगेडियर अली खान को ढूंढ कर पेश करने का हुक्म। वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी। SHO के जरिए भी राबते की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए दरख्वास्त दायर होने से पहले ही मीडिया पर तशहीर कर दी गई। राबते पर नंबर बंद मिला। बताए गए पते और फोन पर भी नोटिस की तामील नहीं हो सकी। आम हालात में दरख्वास्त गुजार केस वापस लेने का मजाज होता है, लेकिन मौजूदा केस में सूरत हाल का फायदा उठाने के लिए अदालती अमल का इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल और निजाम इंसाफ का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद। इंक्वायरी कमेटी को बयान कलमबंद करा दिया। कहा इंतखाबी नताइज तब्दील करने के हवाले से कोई दबाव नहीं था। साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए। किसी हारे हुए उम्मीदवार को नहीं जितवाया। इंक्वायरी कमेटी का आरोज को भी तलब करने का फैसला। कमेटी का लियाकत चट्टा के बयान के ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पेमरा को खत। प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया से गुफ्तगू की तफसीलात मांग ली। PTI की लियाकत चट्टा पर मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत। शौकत यूसुफजई बोले साबिक कमिश्नर पर मुकदमा दर्ज करने का कोई जवाब नहीं। इंतखाबात दुरुस्त हुए हैं या धांधली ज़दा हैं, सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला करे। शेर अफजल मरवत बोले आइन में इलेक्शन कलअदम करार देने की कोई शक मौजूद नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत बनाने के लिए नंबर पूरे नहीं। NA 130 में पुलिस अफसरान ने यास्मीन राशिद के पोलिंग एजेंट को बाहर निकाला। रिटर्निंग अफसर गवाही को तैयार है। अहमद अवैस का दावा। कहा रातों रात रिटर्निंग अफसर तब्दील करके नया लगाकर फॉर्म 47 जारी कराया गया। बैलेट पेपर से मुतालिक वीडियो। नून लीग का तहकीकात के लिए FI से रुजू का ऐलान। अज़मा बुखारी बोली अगर बैलेट पेपर छाप कर धांधली अब करना होती तो पहले भी की जा सकती थी। रिपोर्टर्स ने प्लांटेड स्टोरी अपने चैनल्स पर लगाने के बजाय दूसरों से लगवाई। रिपोर्टर ने किस किस से राबता किया, सब तफसीलात मालूम है। कानूनी अमल चल रहा है, उसका इंतजार किया जाना चाहिए। आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करेगा। उसके बाद ही असेंबली इजलास बुलाने की समरी सदर को भिजवाएंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की गुफ्तगू। लापता तलबा की अदम बाजियाबी का केस। निगरान वजीर आजम और मुतल्लका वज़रा के पेश न होने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम। आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए ISI, MI और FI के DGs पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी बना दी। 28 फरवरी तक रिपोर्ट तलब। रिमार्क्स दिए सब जवाबदेह हैं, कोई कानून से बालातर नहीं। कुछ इदारों को जो इस्तिस्ना मिला हुआ है वो नहीं मिलना चाहिए। बदकिस्मती से पार्लियामेंट ने जबरी गुमशुदगियों को जुर्म करार नहीं दिया।
अगर जुर्म करार दिया जाता तो सिलसिला रुक जाता। जो कुछ हो रहा है सबको पता है, लेकिन सब खामोश हैं। वर्दी की जो इज्जत है इसे बरकरार रहने दे, लोगों को मजबूर ना करे। ऐसा ना हो छापा मारने जाएं और आगे से गोलियां चल जाएं। इस्लामाबाद से कोई अगवा हुआ तो मुकदमा सेक्रेटरी दाखिला और आईजी के खिलाफ दर्ज होगा। पीटीआई रहनुमाओं का जमानतों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर को राहदारी जमानत मिल गई। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। आतिफ खान और शहरान तरकई की जमानत में 26 फरवरी तक तौसी। मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। सेनेटर फैसल जावेद की भी राहदारी जमानत मंजूर। ऑडियो लीक केस, एफआईए, आईबी के डीजीज और पीटीए पैमरा के चेयरमैन के पेश न होने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहाम। जस्टिस बाबर सत्तार का वारंट गिरफ्तारी जारी करने की वार्निंग। रिमार्क्स दी, अफसरान ने खुद से पेश न होने का कैसे तय कर लिया। जो अफसरान बीमार हैं वो आइंदा समात पर मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करें। पीटीआई रहनुमाओं का जमानतों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर को राहदारी जमानत मिल गई। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। आतिफ खान और शहरान तरकई की जमानत में 26 फरवरी तक तौसी। मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। सेनेटर फैसल जावेद की भी राहदारी जमानत मंजूर। ऑडियो लीक केस, एफआईए, आईबी के डीजीज और पीटीए पैमरा के चेयरमैन के पेश न होने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहाम। जस्टिस बाबर सत्तार का वारंट गिरफ्तारी जारी करने की वार्निंग। रिमार्क्स दी, अफसरान ने खुद से पेश न होने का कैसे तय कर लिया। जो अफसरान बीमार हैं वो आइंदा समात पर मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करें। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें, 6 मकानात मुनहदम, 2 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहाक, 9 जख्मी। इंतजामिया की नाअहली से पेशावर में अबर रहमत शहरियों के लिए बाइसे जहमत। गटर उबल पड़े, सड़कों पर पानी जमा हो गया, गाड़ियां फंस गईं। आजाद कश्मीर के नदी नालों में तुगयानी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। रेन इमरजेंसी नाफिज, अमले की छुट्टियां मनसूख। नालों में पानी की सतह बुलंद। पंजाब और बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी बादल खूब बरसे। मुल्क के बालाई इलाकों में दूसरे दिन भी बर्फबारी। आजाद कश्मीर की वादिये नीलम, लीपा, बाग, रावलाकोट में रुई के गालों की बरसात। लवारी टॉप, कमराट में भी कई इंच बर्फ पड़ चुकी। शुगरान, कागान, नारान में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। जमरूद और टीरा में भी बर्फबारी। कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, सड़कें बंद, गाड़ियां फंस गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना। और क्रिकेट की गूंज, एचबीएल पीएसएल की धूम। सितारों भरे इवेंट में एक और मुकाबला। आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स होंगे आमने सामने। कोयटा का इवेंट में फातिहाना आगाज। कलंदर्स को पहली जीत की तलाश।